अभी सब सोए हैं, मैं उठ गई हूँ और मेरे साथ विशु भी उठ गया है, प्रिया भी उठ गई है और मानू भी उठ गई है। क्योंकि मेरा तो बहुत, चाहे मैं लेट कितना भी सोऊं, बट मेरा रूटीन है कि मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ। यहाँ मैं 4:30 बजे नहीं उठी, लगभग मैं 1 बजे सोई थी। यहाँ मैं उठी कम से कम 6:45 बजे के आसपास उठी, क्योंकि विशु दूध के लिए बोला मम्मा दूध दे दो, तो उसका दूध बनाने के लिए उठी थी। और जैसा कि आपको पता है मैंने नहा लिया और मौसम बहुत बारिश हो रही है। पापा का भी फ़ोन आया था कि हमसे आना, क्योंकि हम बारिश हो रही, बट लेकिन मुझे जाना है क्योंकि कल मेरी नवरात्रि है और ट्यूसडे को प्रतिष्ठा का पेपर है। तो फिलहाल प्रतिष्ठा भी भूख लगी है, वो यहाँ पे सोई है, मैं कुछ उसके लिए बनाती हूँ। मैं जहाँ भी रहूँ, मेरी गुड मॉर्निंग यानी कि मेरी सुबह की शुरुआत होती है मेरी प्यारी प्यारी सी किचन में। जैसे कि आप लोग वीडियोस देख लें तो आप लोगों को पता है मैं अभी हूँ देहरादून में, और यहाँ पे मेरी बेटी को लगी है भूख, यानी कि प्रतिष्ठा को। फिर रिद्धू सब लोग उठ गए थे तो उन्होंने कहा हमने भी खानी है सैंडविच, तो फटाफट से यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ यहाँ पे फटाफट झटपट वाली शॉर्टकट वाली सैंडविच। तो सैंडविच तो मैंने अपने बच्चों को दे दी है। तो यहाँ पे प्रिया ने बना रही है सबके लिए अदरक वाली चाय, सुबह सुबह देहरादून वाली चाय। और यहाँ पे कुछ लेफ्ट ओवर खाना बचा था, गोलू को भी लगी थी भूख, तो मैं उसके लिए वही खाना गर्म करके फिर उसको दे रही हूँ। पहले गला अटक गया या अपना बाउल लेके आओ, उसमें दही देंगे। प्लेट में ही दे दूं उसको दही? रुको बाउल, लेकिन तुम ये बाउल को तोड़ना मत, ठीक है? और तुम्हें शुगर नहीं डालना है ना। गोलू तो दही वाली वो भी ले जा, स्पून स्पून दे दे फिर। आकर के नहीं खा सकता दही को। रिद्धू आजा बेटा, बताना कितना क्वांटिटी डाले। हाँ मानू, फिनिश योर फूड, बताना कितना डालूं। इनफ है? और डालूं? हाँ बस। और लो, अब मैं ये जो खाना है उसको मैं वो कर लेती हूँ। लाऊं दही?
लाना है। ये जो खाना लेफ्ट ओवर है, कल रात बहुत बच गया था तो अभी हमने नाश्ते में सबने यूज़ कर लिया है। हाँ, पहले टेस्ट कर लेना। तो ये खाना रख दिया, इसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि बाद में हम ओवन में गर्म करेंगे, क्योंकि खाली बहुत ही बर्तन हो जा रहे थे, डिस्पोजल भी ये भी। तो फिलहाल थोड़ी किचन क्लीनिंग करते हैं। आज मैं सेकंड हो गई। ठीक है, आप सबका डमी फूल है ना। और खा लिया सबने। गोलू कुछ लाना है भाई साहब? ठीक है, तो मैं फटाफट थोड़ा किचन क्लीन कर दी। हालांकि हाँ, सर्वेंट आता है हेल्पर, बट मुझे किचन मैसीनेस अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं क्लीन कर लेती हूँ जितना मुझसे होता है। फटाफट से आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ किचन साफ करके। बच्चों ने हल्का फुल्का नाश्ता कर दिया है और यहाँ पे अभी हेल्पर भैया आ गए हैं। इनका नाम है मनोज। तो मैंने कहा आप पराठे में तेल लगाइए, पराठे में बेलूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पराठे काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनाती हूँ। हालांकि मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट अपना अपना है भैया। सो यहाँ पे फटाफट से हम बना रहे पनीर के पराठे और साथ में हम बना रहे आलू के पराठे। जिसको पनीर के खाना वो पनीर के खाइए, जिसको आलू के खाने हैं आलू के खाइए। बजे हैं, टाइम हो गया है करीब 12 बजे। तो देर से उठे थे। मैंने तो पराठे नहीं खाए क्योंकि मुझे पता ही, आपको पता है कि बाहर का खाना मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है जब से मैंने छोड़ा है। तो मैंने मल्टीग्रेन वो ले लिए थे ब्रेड। और किचन हो गई ऑलमोस्ट कर दिया जैसे कि आपको दिख रहा है। और अभी जो दीदी लोग गए हैं दूध लेने, और प्लस अभी क्योंकि ना वो मेरा ना आदत क्या हो गया, काम करने का ही आदत हो गई कि आदत खा। अभी कोई आ गया, मैं फटाफट से दूध पीती, फिर आपसे बात करूँ। हाँ हाँ होती, दूध रखा है मैंने वहाँ पे, वहाँ ये हाँ मेरे लिए। इससे पहले जोशी जी गए थे मार्केट, उन्हें दूध नहीं मिला तो मैंने कहा आप लोग आराम करो, तो फटाफट से मैं ले आती हूँ मार्केट से दूध। विशु हाथ अंदर कर। डियर पार्क में जहाँ बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। हम एक बार से गए हैं पर उसमें और एनिमल्स नहीं आ गए तो हम दोबारा से जाते हैं। गाइस Dada was taken up.
फटाफट से हम घर से निकल गए जू की तरफ और बाहर हो रही थी बारिश। सबसे बड़ा हुआ हमारा ब्लॉपर, लेकिन उसके बाद बारिश रुक गई थी। हम यहीं कैंटीन थी जो कि वहीं पे वेट कर रहे थे। तो चलिए फटाफट से करते हैं रोड क्रॉस और आपको भी ले चलते हैं अपने साथ जू। लेकिन मुझे तो जू सीरियसली बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं है जू में, लेकिन मेरे बच्चों को इतना इंटरेस्ट है, स्पेशली विशी। मम्मा गोरिल्ला देखेंगे, मम्मा बंदर देखेंगे, मतलब ऐसे स्टाइल में बोल रहा था ना, क्योंकि उसका भी वॉइस क्लियर नहीं है तो उसके मुंह से मतलब एनिमल्स एंड कुछ भी सुनना बहुत ही प्यारा लगता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, हम लोग से भी ज़्यादा, कि मम्मा जू में जाएंगे। और सडनली वहाँ हो गई थी बहुत ज़्यादा बारिश, तो वीसी तो रोने लगे, मम्मा हम जू में के एनिमल कैसे देखेंगे, कैसे देंगे। लेकिन वही होता ना, अगर दिल से चाहो तो सब कुछ मंजिलें आसान हो जाती हैं। तो बारिश हुई, लेकिन उसके बाद बारिश इस कदर रुक गई तो जिस कदर से हमने जू में अच्छे से एनिमल्स भी देखे और वीशू ने फुल एंजॉय करा। और फोटोज़ भी हमने बहुत सारी ली थी। अब आप देखिए जैसे बारिश बंद हो गई थी विशी दौड़ने लगे कि मम्मा वाओ जू में आ गए। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो चलिए आप भी चलिए हमारे साथ जू में। वो देखो छोटा नहीं दिख रहा, देखो टर्टल चल रहा है, ये देखो। वाओ कितना स्लो चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा है पर ये। विषय आप डाटा की गोदा में जाओ तब आपको दिखे। यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे। मम्मा कितना वाओ, ये देखो क्यूट है मम्मा। देखो ये क्या है, ये कितना क्यूट है, ये देखो। अभी अब आ गए हम वीशू के फेवरेट पार्ट यानी कि स्नेक देखने के लिए, क्योंकि मुझे तो स्नेक से बहुत डर लगता है। और मानू यहाँ पे बोलती मम्मा जब लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे तो पानी था, अभी पता नहीं शायद बारिश की वजह से पानी बंद किया हो। तो यहाँ पे थे तरह तरह के सांप। मुझे तो इतना डर लग रहा था। वीशू डैडा से बोलता डैडा प्लीज़ गोदी में लेके चलो, गोदी में लेके चलो। तो वीशू ने सारे स्नेक देखे और मैं तो डर के देख रही थी क्योंकि मुझे स्नेक से तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। हमने घूम लिया काफ़ी अच्छे तरीके से। अब हम जोशी जी को बना रहे थे कि पैसिफिक मॉल चलते शॉपिंग करने, क्योंकि भास्कर का तो शॉपिंग करने से ही सर दर्द हो जाता है। तो उससे पहले हमें यहाँ पे एक्वेरियम दिख गया था। तो बच्चों ने बोला कि डैडा नहीं, हमने फिश भी देखने, फिश भी देखना। तो फटाफट से इन्हें एक्वेरियम के दर्शन कराने के बाद हम चलते हैं पैसिफिक मॉल की ओर। निकल लिया जू से टाटा बाय बाय, चलते हैं पैसिफिक मॉल की। और यहाँ पे थोड़े थोड़े कार्टून जैसे मतलब थोड़े कुछ भी थे, तो मैंने कहा चलो वीडियो में कैप्चर कर लेते हैं। तो करते हैं यहाँ को जू को बाय बाय और निकलते हैं फटाफट से पैसिफिक की मॉल की ओर। हम सब ने घूम लिया है और अभी लग गई है भूख, तो कुछ खाते हैं फटाफट। पहले जू से निकलते फिर यार अभी पैसिफिक मॉल हमने कर लिया शॉपिंग क्योंकि जोशी जी का बिल हमने बैठाना है। तो लेट्स गो शॉपिंग। हम आ गए जू से और ये रहा व्यू। और अभी हम लोग ये
बट लेकिन गोलू जिसके लिए, गोलू तूने वो देखा जिसके लिए तू जू आया था? नहीं देखा है? वो अंदर सोया था, ठंड हो रही थी। कोई नहीं गोलू, हताश नहीं होना, नेक्स्ट टाइम आएंगे तब देखेंगे बाघ। पहुंच चुके हैं पैसिफिक मॉल में। अब करते थोड़ी बहुत शॉपिंग, देखते हैं कितने बैग्स आते हैं हमारे पास। अभी तो हम अनलोडेड हैं, देखते हैं कितना लोड लेके आते हैं, बट होप सो कुछ लेकर आए। सो चलिए, आप भी चलिए पैसिफिक मॉल के। बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आपको भी ले चलते हैं देहरादून में पैसिफिक मॉल पर। तो मॉल में आते ही हम सबको लगी थी बड़ी सी भूख, लेकिन जहाँ से जोशी जी ने खाना ऑर्डर किया था वो मुझे वहाँ का मेरे को कुछ पसंद नहीं आया था, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत गंदा लगा था। तो फिर उसके बाद मैं गई थी थाई, कहते हैं आप, हाँ थाई में गई थी। तो वहाँ से मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था। मुझे तो अपना खाना बहुत अच्छा लगा, बट जो जोशी जी ने ऑर्डर किया था मुझे बहुत गंदा लगा। और यहाँ आधे बच्चों ने बोला गेम पार्लर जाएंगे, गेम पार्लर जाएंगे। तो ये जब यहाँ आए तो भैया 2-3 घंटे ने यही लगा दिए। शॉपिंग करने का तो कुछ इन्होंने समय ही नहीं दिया, क्योंकि विशु और मानू तो बहुत एक्साइटेड थे और हमेशा बोल रहे थे हमें इसी गाड़ी पे बैठना है और यही वाला गेम खेलना है। मुझे सीरियसली बताओ, मुझे ये गेम बहुत अच्छा लगा था और मैंने और गोलू ने 3 दिन देखी थी और साथ में देखी थी और अब लगी थी खेल खेलने, क्योंकि बच्चों ने खेल कर लिया। तो अब ये लोग खेल रहे हैं। भैया आदमी बड़ा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दिल से तो बच्चा ही होता है। हमें कम से कम 2 से 3 घंटे हो गए थे, शायद ज़्यादा भी हो गए हों, मुझे पता नहीं है इतना। मतलब बहुत ज़्यादा समय इन लोगों ने, बच्चों ने यही बताया। फिर मेरे को अपने लिए स्लीपर लेनी थी, क्योंकि बाकी समय मैंने अपने लिए जब स्लीपर देखे तो मुझे डॉक्टर स्लीपर नहीं मिली थी और अनफॉर्चुनेटली मुझे बाटा में भी स्लीपर नहीं मिली। एक स्लीपर मुझे पसंद आई, लेकिन वो जोशी जी को अच्छी नहीं लग रही थी, तो हमने हमने कहा चलो आगे जाके देखेंगे। लेकिन आगे जाके क्या हुआ, वहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला। और ये तो सब मेरे काम की है नहीं, क्योंकि हील्स तो मैं कभी पहनती हूँ नहीं, कहीं गिर गई तो वैसे ही गिरती रहती हूँ। तो फटाफट से करते हैं यहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग, फिर जल्दी सोना है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो ये है अगले दिन का वीडियो। हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे देहरादून से बागेश्वर की तरफ, क्योंकि आज है नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम लोगों ने अभी लिया है व्रत, क्योंकि आज से हमारे 9 दिन तक व्रत शुरू होंगे। आप लोग भी नवरात्रि में जोर से जयकारा लगाइए, जय माता दी। और सामने से आ रही है सुंदर सुंदर वादियाँ, जैसा कि आपको दिख रहा है। और पहाड़ से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बादल ही गिर रहे, लेकिन सचमुच में इतना लंबा जाम मिला ना इस बार हमें, बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा कि जब हम इस रास्ते जा रहे हैं तो धारी माँ में जो मंदिर है हम उनके दर्शन करने जाएंगे। तो फटाफट से धारी माता के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे बैठे थे लंगूर भाई सब, जो कि मतलब किसी को भी परेशान नहीं कर रहे थे, मतलब इतने आराम से बैठे थे। तो और ये मंदिर ना पूरी नदी के बीच में बना, पता नहीं यार कैसे बना है, क्योंकि इतनी मतलब पानी की भी स्पीड होती होगी जब बारिश आती होगी। देखो माता की शक्ति है, माता की परंपरा है, माता की वो है अपार शक्ति जो ये मंदिर टिका हुआ है। नहीं तो आप ही खुद ही देखिए नीचे कितना गहरा पानी है। तो हम करते हैं धारी माता के दर्शन और निकलते हैं फिर बागेश्वर की तरफ।
మంటపా అన్నది మంటపా